Online students, check your audio. फिर हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर जर्नल्स, जिसके अंदर अभी तक हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ रहे थे। कितना ट्रांजेक्शन पढ़े देखना, 3 तो पढ़े, ठीक है। तो 3 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एक बार जो पढ़े थे रूल एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, फिर एक दो चीज़ और रूल बचा हुआ है पढ़ेंगे, फिर आगे ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे रूल रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम पढ़े थे रूल रिलेटेड टू एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। ये 3 चीज का रूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जिसमें एसेट को कौन सा बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस। तो याद रखना पड़ेगा, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, राइट। और कैपिटल और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है। उसके बाद में पढ़ाया था कि अगर एसेट्स बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट ही होगा, कि डेबिट प्लस डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर एसेट्स कम होगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस भी क्रेडिट। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है, अगर क्रेडिट बढ़ेगा क्रेडिट ही होगा, और अगर क्रेडिट वाला कमेगा तो वो डेबिट हो। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, द रूल इज डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस भी क्रेडिट, राइट। के बाद क्रेडिट प्लस क्रेडिट एंड क्रेडिट माइनस की डेबिट। क्लियर है। तो इतना सा रूल हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सिंपल रूल है, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या रहेगा रूल, राइट। तो हम पढ़े थे एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। टोटल 5 क्लासिफिकेशन होता है, बताया था। क्लियर, उसका शॉर्ट फॉर्म है था पहला कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू, राइट। टोटल 5 होता है, जिसमें से हम 3 का पढ़ लिए, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, 3 तो पढ़ लिए, ठीक है। अभी 2 का रूल बताऊंगा अभी, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो रूल रिलेटेड तो हम पढ़ रहे हैं अब एक्सपेंसेस, एंड रूल रिलेटेड टू रेवेन्यू, राइट। तो जो रूल एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है वही सेम रूल जो है वो एक्सपेंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि एसेट हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, कोई भी चीज जो फ्यूचर में हमको बेनिफिट्स देगा वो क्या है, वो हमारे लिए एसेट है, राइट। और मैं पढ़ाया था, कोई भी खर्चा अगर होता है वो पैसा हम किस से लेंगे, ओनर से लेंगे, याद होगा। कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी लॉस होता है, तो वो पैसा हम ओनर से लेते हैं, कैपिटल से माइनस करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। और कोई भी कमाई होता है, कोई भी इनकम होता है, कोई भी प्रॉफिट्स होता है, वो पैसा हम ओनर को देते हैं, राइट। तो एक्सपेंस के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, जो रूल एसेट का है। और रेवेन्यू के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, जो रूल कैपिटल और लाइबिलिटी का है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस का भी होता है कौन सा बैलेंस, डेबिट। और रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है, रेवेन्यू का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो जो रूल एसेट के लिए है वही सेम रूल के लिए होगा एक्सपेंस के। और जो रूल कैपिटल के लिए है और लाइबिलिटी के लिए है वो सेम रूल होगा रेवेन्यू के लिए, राइट। क्योंकि रेवेन्यू का पैसा हमको देना है ओनर को, है ना। कोई भी कमाई होता है तो पैसा हम किसको देंगे, ओनर को देंगे। कैपिटल का पैसा भी देना रहता है, लाइबिलिटी का पैसा भी देना रहता है आउटसाइडर्स को, वैसे ही रेवेन्यू का पैसा भी हमको देना है अपने ओनर को। इसलिए रेवेन्यू का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, ठीक है। और एसेट, एसेट का पैसा हमको मिलना रहता है, फायदा होना बाकी है, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा,
तो एसेट बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंस का पैसा भी हमको ओनर से मिलेगा, इसीलिए एसेट का जैसे डेबिट बैलेंस है वैसे एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल है, एक रूल है एसेट और एक्सपेंस के लिए, जो रूल क्या है, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। और एक रूल है कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के लिए, क्या रूल है वो, क्रेडिट प्लस क्रेडिट एंड क्रेडिट माइनस डेबिट। क्लियर है? देखो इतना समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब जो तुम लास्ट क्लास में नोट्स लिखे थे, एक बार वो नोट्स निकालना। लास्ट क्लास में हम नोट्स लिखे थे, नोट्स निकालना। लेकिन हम लिखे थे फॉर एसेट्स, मिला सबको? लिख दो फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंस, ऐड कर दो वहां पे, एंड एक्सपेंस कर दो। पहला जो रूल है उसका नाम कर दो फॉर एसेट एंड एक्सपेंस, ऐड कर दो। ठीक है, फॉर एसेट्स जगह भी छोड़ने बोला था, खाऊंगा बोला था लास्ट क्लास में, लिख दो एंड। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंस का रूल है ये पहला वाला। दूसरा वाला देखो, तुम लिखे होगे फॉर कैपिटल ब्रैकेट सॉरी कॉमा लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, तो ऐड कर दो एंड। ठीक है, उसी में ऐड कर दो, कुछ अलग से लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट ऐड द वर्ड एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लास्ट क्लास का नोट्स को चेंज करने बोल रहा हूँ। जैसे लिखे थे तुम तो नोट्स में देखो, कैपिटल लाइबिलिटी ऐसे लिखा हुआ होगा, एंड रेवेन्यू ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर? तो अब क्लियर होगा, राइट? नाउ इट इज क्लियर, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू। भूलना मत, पांचों का क्लासिफिकेशन बाई चांस भूल जाओ, शॉर्ट फॉर्म तो याद रखना अच्छा रहेगा। ठीक है, LEAR। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस के लिए एक रूल काम करेगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कमेगा तो क्रेडिट होगा। फिक्स है, बढ़ेगा एसेट या एक्सपेंस बढ़ा, अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट होगा, ठीक है, कमेगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कमेगा तो, बस। ठीक है, इतना पता है तो आराम से जर्नल हम पढ़ पाएंगे, बस इतना ही रूल है जर्नल्स का। इस रूल को लेकर हम 8-10 क्लास तक ट्रांजेक्शन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, रूल इतना ही है, कुछ भी और एक भी नया रूल नहीं पढ़ेंगे, इतना सा रूल है। और इस सारा का सारा जर्नल्स जो है वो क्लियर है। तो हम लिखे थे, यू कैन सी अप टू पॉइंट नंबर 3, राइट? नाउ वी कैन गो अहेड, राइट पॉइंट नंबर। के बाद 3 क्या है बता दो थोड़ा खाली पढ़ के। ठीक है, तो थर्ड ट्रांजेक्शन था 20,000 का सामान, 20,000 का फर्नीचर हम क्रेडिट में खरीदे, किससे? ABC फर्नीचर से। ठीक है, तो चौथा ट्रांजेक्शन उसी से रिलेटेड लिखाता हूं, उसको पैसा दे देते हैं ABC फर्नीचर को। देखना, पेड टू 20,000 बाय चेक, चेक से देते हैं पैसे। पेड टू ABC फर्नीचर 20,000 बाय चेक। जर्नल का आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, जर्नल नहीं चाहिए, अभी बताना है कि क्या बढ़ा और क्या कम हुआ, बस। बाकी जर्नल बाद में देखेंगे, क्या डेबिट क्रेडिट बात का बात है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का दिमाग लगाओ और बताओ क्या बढ़ेगा क्या कम हो। ठीक, तो बैंक माइनस, पहली बात तो पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो बैंक माइनस होगा, है ना, बैंक माइनस होगा 20,000, चेक से पैसा दे रहे हैं। और ABC फर्नीचर जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी भी माइनस होगा, है ना। क्या क्या होगा, एक तरफ बैंक कम होगा, मतलब एसेट कम हुआ बैंक, और दूसरी तरफ ABC फर्नीचर लाइबिलिटी कम हुआ।
ठीक है, ये तो इक्वेशन का है। अब आगे यहाँ देखेंगे जर्नल्स में क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा खाली। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, एक तुम बोले बैंक कम होगा, बैंक माइनस, और दूसरा ABC फर्नीचर, ये भी माइनस बोल रहे हो। ठीक है, बोलो बैंक क्या है, क्लियर में से क्या है बैंक एसेट, ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए, क्लियर में से कौन सा है पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से तो रूल लगाएंगे ना फिर। ठीक है, तो बैंक क्या है, बैंक एसेट है, बैंक इज ABC फर्नीचर क्या है, क्लियर में से लाइबिलिटी है। ABC फर्नीचर से हम सामान खरीदे थे उधारी में, को पैसा देना बाकी था, तो लाइबिलिटी हमारे लिए। एसेट माइनस, एसेट माइनस क्रेडिट, लाइबिलिटी माइनस डेबिट, तो पता चल गया बैंक क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, बैंक विल क्रेडिट, एंड लाइबिलिटी माइनस, मतलब ABC फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर डेबिट। देखो समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर ABC फर्नीचर जो है वो डेबिट होने वाला है, और जो बैंक है वो क्रेडिट। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। ठीक, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अभी लिखना नहीं इसको 2 मिनट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग होगा ये एज कंपेयर टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बताऊं तो गुड्स बढ़ेगा, कैश कमेगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के, ठीक है। अभी लिखना नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखना 2 मिनट। ठीक है, डोंट राइट क्योंकि चेंज होने वाला है ये थोड़ा, देखना एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर चेंजेस करूंगा इसमें, अभी लिखना मत, ये रॉन्ग है। ठीक है, गुड्स बढ़ेगा और कैश कमेगा। ठीक है, इक्वेशन में जो पड़े उसके हिसाब से तो अभी यही। ठीक है, गुड्स क्या है, आउट ऑफ द क्लियर एसेट है, और कैश क्या है, आउट ऑफ द क्लियर इट इज ऑल्सो एन एसेट। राइट, नाउ एसेट प्लस डेबिट, एसेट माइनस क्रेडिट। ठीक है, तो जो पढ़े अभी तक उसके हिसाब से गुड्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और जो कैश है वो क्रेडिट हो। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या चेंजेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी खर्चा हुआ को कैपिटल से माइनस कर देते थे। याद होगा, जैसे 1,000 का सामान हम 900 में बेचे, 100 का लॉस हुआ, कैपिटल से माइनस कर दिए। जो भी प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या कैपिटल में प्लस कर दिए। कोई भी खर्चा हुआ तो उसको कैपिटल से माइनस कर, जैसे सैलरी दिए कैपिटल से माइनस कर दिए। कोई भी इनकम हुआ, जैसे कोई रेंट मिला तो वो कैपिटल में प्लस कर दिए। राइट, तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम होगा तो उसको कैपिटल में प्लस और कैपिटल से माइनस करके चल रहे थे। राइट, बट रियल लाइफ के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है, तुम खुद सोचना। कस्टमर आया तुम्हारे दुकान में, 1,000 रुपए का सामान तुम उसको 1,200 में बेचे, तुम पहले कैपिटल में 200 प्लस करोगे, तो 1,000 का सामान 1,200 में बेचे, 200 का फायदा हुआ, कैपिटल में प्लस। फिर एक कस्टमर आया, उसमें 50 का फायदा हुआ, फिर कैपिटल में। ऐसे दिन में कितना तो सेल्स ट्रांजेक्शन होगा, एक दिन में 20, 30, 40 तो कस्टमर आ रहे होंगे। साल भर में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा, 10,000 20,000 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बट अमेजोन क्या करेगा सोचो, एक दिन में 10 लाख ट्रांजेक्शन सेल्स का, साल भर में कितना हो जाएगा, 65 इंटू 10 लैक्स। इतना ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में प्लस माइनस करता रहेगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो रियल लाइफ में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है,
जो भी खर्चा हो रहा है उसको खर्चा के नाम से लिखेंगे, जो भी कमाई हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू के नाम से। ईयर के एंड में एक बार में टोटल रेवेन्यू को कंपेयर कर देंगे टोटल एक्सपेंस के साथ, तो पता चल जाएगा साल भर का प्रॉफिट या साल भर का लॉस कितना होगा। राइट, तो बोलने का मतलब है कि हर एक बार कैपिटल में प्लस माइनस करना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जो भी खर्चा हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है खर्चा के नाम से लिख रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, जो कमाई हो रहा है उसको कमाई के नाम से, रेवेन्यू के नाम से लिख रहे हैं। साल भर में सारा रेवेन्यू को प्लस करके सोच लो हुआ 5 लाख, सारा खर्चा को प्लस किए हुआ 4 लाख, तो साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख। इसको सीधा कैपिटल में एक बार में प्लस, साल में एक बार प्लस होगा कैपिटल प्रॉफिट, या लॉस हुआ तो एक बार माइनस। बोलने का मतलब समझ रहे हो, बार बार नहीं होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल में प्लस माइनस हम क्लियर है। इसीलिए ये जो गुड्स हम खरीदे, ये जो गुड्स हम खरीदे वो हम लिखते हैं खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, और जो भी हम सेल करेंगे उसको क्या लिखेंगे, कमाई हुआ, रेवेन्यू। ठीक है, ईयर के एंड में देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंस के साथ और देखेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस। समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए हम जब गुड्स खरीदेंगे, हम गुड्स को प्लस नहीं करेंगे, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं ओपन करते, हम लिखते हैं खर्चा हो गया, गुड्स खरीदे तो खर्चा हो गया बिजनेस में, सामान बेचेंगे तो कमाई हो गया लिखेंगे। ईयर के एंड में टोटल कमाई को कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंस के साथ, पता चल जाएगा साल भर का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अभी हम गुड्स नहीं लिखकर अभी हम क्या लिखते हैं, परचेज। सामान खरीदे तो परचेज, परचेज हमारे लिए क्या है, परचेज बढ़ रहा है, रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंस है परचेज। सामान खरीद रहे हैं, देखो सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो ये तो एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हुआ ना। पैसा जब आएगा तब वो रेवेन्यू होगा, जब सामान बेचेंगे तब वो रेवेन्यू होगा ना। नहीं लिखेंगे, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। ये क्लियर है, परचेज बढ़ा, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। अभी पढ़ाया देखो, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो ठीक है। तो हम लिखेंगे गुड्स जब खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। ठीक है, गुड्स नहीं लिखते, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं ओपन करते। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं खर्चा हो गया, जब गुड्स बेचते हैं तो लिखते हैं कमाई हो गया, रेवेन्यू। ईयर के एंड में देखेंगे साल भर में टोटल कितना रुपया का प्रॉफिट। ठीक है, तो गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, चीज हो रहा है, एक्सपेंस का तो डेबिट। दूसरा पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा, पैसा एसेट है, कम होगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर। राइट डाउन द फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है जो कि बढ़ा तो डेबिट, और कैश हमारे लिए एसेट है, कम हुआ तो क्रेडिट। क्लियर है। बता रहा हूँ, वही वो पूछा, सत्यम पूछा है वो चीज, बता रहा हूँ। संकेत, हाँ संकेत पूछा है, बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको, इसको कंप्लीट करो एक बार लिख के।
क्लियर है, लिख लिया, इसको लिख लिया, कंप्लीटेड है, ठीक है। देखना एक बार जो डाउट आना ही था वो तो ठीक है कि फर्नीचर खरीदे तो एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ और गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस क्यों हो रहा है, ठीक है। द वर्ड एक्सपेंस मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर पहला क्लासेस याद करोगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं दोनों का मीनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो खर्चा हम एक बार करेंगे और उसका बेनिफिट सालों साल तक लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ेगा। ये खर्चा रोजाना रेगुलर बेसिस पे हमको करते रहना पड़ता है, ऐसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हम फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर हम रोज नहीं खरीदते, फर्नीचर खरीदना हमारा रोज का काम नहीं है। फर्नीचर हम एक बार खरीदेंगे और उसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता रहेगा। तो फर्नीचर हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो है लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार खर्चा करेंगे, जैसे मैं क्लासरूम में फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा हूँ, ये तो सालों साल तक यूज होता रहेगा। 4-5 साल हो गया यूज हो रहा है, 2-4 साल और चल जाएगा, तो ये फर्नीचर सालों साल तक यूज होता रहेगा। ये कौन सा खर्चा है, खर्चा तो है, कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन एक दुकानदार गुड्स खरीद रहा है, कपड़े का दुकान वाला कपड़ा खरीद रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो खर्चा तो उसको रोज करना पड़ेगा, रोजाना बार बार खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। जब हम गुड्स खरीदते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसलिए हम एक्सपेंस के नाम से लिख रहे हैं। लेकिन जब हम फर्नीचर खरीदे, पॉइंट नंबर 2 में या पॉइंट नंबर 3 में, जब हम फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदना इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसको एक्सपेंस के नाम से ना लिख के हम क्या लिखे वहां पे, फर्नीचर खरीदे तो क्या हुआ, एसेट बढ़ा, तो हम लिखे फर्नीचर इज एन एसेट, वो सालों साल तक हमको बेनिफिट्स देता रहे। क्लियर है, बोलने का मतलब है यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, नॉट कैपिटल, ठीक है। जो खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ेगा, वो खर्चा को हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो खर्चा एक बार किए और उसका बेनिफिट सालों साल तक मिलेगा, दैट इज नॉट कॉल्ड एज क्लियर है ये, ठीक है। आगे होगा समझ में, ठीक है। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेते हैं बोलने का, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, परचेज्ड गुड्स worth 1000 on credit from Ram. Purchase goods worth 20,000 on credit from Ram. हम राम से 20,000 का सामान खरीदे ऑन क्रेडिट। सबसे पहला गुड्स खरीदे, परचेज आएगा, गुड्स खरीदे तो परचेज एक्सपेंस है हमारे लिए, सामान खरीदे तो खर्चा हो गया, परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, राइट। बढ़ रहा है, परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, डेबिट, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। पैसा नहीं दिए हैं, थारी में खरीदे, तो राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है लाइबिलिटी भी। राम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, राइट। ट्रांजेक्शन में क्या होगा, परचेज जो है वो डेबिट होगा,
और राम जो है वो क्रेडिट हो, राइट। परचेज करे तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा डेबिट। और दूसरा, राम को हम पैसा दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे, राम हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा, लाइबिलिटी प्लस तो होगा फिर ये, ठीक है। यू कैन सी द डिफरेंस, गुड्स खरीदे तो दोनों बार परचेज डेबिट ही हुआ है। अगर हम पैसा दे दिए हैं, कैश कम हुआ तो कैश क्रेडिट हो गया, और अगर पैसा नहीं दिए फ्यूचर में देंगे, राम लाइबिलिटी बढ़ा, ठीक है। तो डेबिट तो फिक्स है, सामान खरीदे तो परचेज डेबिट हुआ, पैसा दिए दिए है तो कैश क्रेडिट होगा, पैसा अगर नहीं दिए है फ्यूचर में देंगे तो राम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। फिर ये पॉइंट नंबर 7 और 8 हम पढ़े हैं पहले भी, देखना ध्यान से। 5 में क्या है, कैश बोला है, कैश बोला है तो कैश है, कैश बोला है तो कैश है फिर, ठीक है। मैं क्रेडिट बोला है, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है फिर, ठीक है। तो अगर कैश बोला है तो कैश है, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है, तो फिक्स है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, मैं पढ़ाया था याद होगा, तो अगर नाम नहीं दिया है तो कैश है, और नाम अगर दिया है क्रेडिट है। समझ में आ रहा है? तो अगर कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला है, तो हम देखेंगे नाम दिया है या नहीं दिया है। अगर नाम नहीं दिया है तो वो कैश है, और अगर नाम दिया है वो क्रेडिट हो, क्लियर है। वही दोनों लिखेंगे हम, एक में नाम नहीं दिया। पॉइंट नंबर 7, परचेज गुड्स वर्थ 50,000, 50,000 का सामान खरीदे, पता नहीं कैश क्रेडिट नहीं पता, तो क्या होगा, ये कैश होगा क्योंकि नाम नहीं दिया है किससे खरीदे। करो खुद से करो, कैश वाला। खुद से लिखो फटाफट से, 7 और 8। कंप्लीटेड, ये तो कुछ हो गया होगा आई थिंक। तुम्हारा आंसर आया होगा, परचेज जो है वो डेबिट हुआ होगा, कैश जो है वो क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 5, 5 के साथ सेम तो है 7। और ये जो है तो परचेज डेबिट किए होगे, पैसा नहीं दिए उधारी में खरीदे तो हरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हुआ, राइट। लाइक पॉइंट 7 और 8 तो सेम है, 5 और 6 के साथ, खाली समझने का बात है। कैश दिया है तो कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, नहीं बोला है तो नाम दिया है कि नहीं दिया देखना पड़ेगा, नाम नहीं दिया तो कैश, नाम दिया तो फिर ये नेक्स्ट। हो गया होगा ये, आगे बढ़ो, इसमें नहीं लिख रहा हूँ पूरा, होप हो गया होगा ये। जस्ट लाइक पॉइंट 5 और 6, 5 और 6 कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। पॉइंट नंबर 9, है ना, गुड्स वर्थ
गुड्स वर्थ 5,000 returned, goods worth 5,000 returned to Hari. Effective. देखना यहाँ पे ध्यान से, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास, परचेज माइनस होगा मे बी, है ना, देखते हैं 2 मिनट। अगर हम सामान खरीदे तो अगर गुड्स प्लस करते तो रिटर्न किए तो गुड्स माइनस करते, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब सामान खरीदते हैं तो गुड्स प्लस होता है और सामान रिटर्न करेंगे तो गुड्स माइनस होगा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में। बट इन केस ऑफ जर्नल्स, हम जब सामान खरीदते हैं हम गुड्स प्लस नहीं, ठीक है। तो अब जब ये सामान रिटर्न हो रहा है तो यहाँ गुड्स तो माइनस, क्योंकि नाम का तो कोई अकाउंट है ही नहीं हमारा, ठीक है। जब हम सामान खरीदे थे हम बोले थे परचेज, क्योंकि एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब हम ये सामान रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका मतलब, तो चलो मैं 40,000 का सामान खरीदा था जैसे यहाँ पे हरी से, तो 40,000 रुपया खर्चा हो गया। अब मैं 40,000 में से 5,000 का सामान वापस कर दिया, रियलिटी में खर्चा तो 35,000 ही हुआ। मुझे हरी को कितना पैसा देना पड़ेगा, 35 देना पड़ेगा। 40 का खरीदा था सामान लेकिन 5 का तो वापस कर दिया ना, तो देना कितना पड़ेगा पैसा, 35। तो खर्चा कितना हुआ, 35 हुआ, राइट। तो 5,000 का सामान जब हम हरी को रिटर्न कर रहे हैं, एक तो एक्सपेंस कम हो रहा है 5,000 से, का हरी नाम का लाइबिलिटी भी कम हो रहा है, कि पहले हरी को हम 40,000 देते, अभी 5,000 का सामान हम वापस कर दिए, तो हम हरी को कितना देंगे, 35,000 देंगे, तो हरी नाम का लाइबिलिटी भी कम। तो पहला अकाउंट का नाम ध्यान से देखना, अकाउंट का नाम होगा परचेज रिटर्न। अकाउंट का नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस करना, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्या हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। परचेज रिटर्न से क्या हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ रहा है लेकिन परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस कम हो रहा है ना। तुम 5 ठो कपड़ा खरीद के लाए, खर्चा हुआ, एक ठो वापस कर दिए, खर्चा कम हो गया, जो 5 खर्चा हुआ था 4 हो गया ना, अभी एक ठो कम हो गया, राइट। तो परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या करता है, एक्सपेंस को कम करता है। और जब एक्सपेंस कम होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट होगा, क्या करता है, क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी भी कम हो रहा है, कि हरी को हम 5,000 रुपया नहीं देंगे, कम देंगे 5,000 रुपया, 40,000 का सामान खरीदे थे, 5,000 रुपया का सामान हम वापस कर दिए, रियलिटी में हरी को कितना पैसा देंगे, अब 5,000 देंगे। तो हरी जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है हमारा। अगर लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट माइनस होगा अगर डेबिट, कुछ रूल है ही नहीं, इतना ही रूल है बस पूरा चैप्टर में, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। पूरा 10-12 क्लास तक ये 2-4 ठो लाइन जो हम पढ़ रहे हैं रूल का, इसी से सारा क्वेश्चन क्लियर है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हरी डेबिट हो रहा है 5,000 और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है 5,000, राइट। नेक्स्ट, हरी को पैसा दे देते हैं, कितना देना हरी को, 35 देंगे, 40 का खरीद 5,000 वापस कर, पेड टू हरी 35,000 इन कैश में दे, इन कैश।
आराम से होगा, खुद से ट्राई करो। पेड टू हरी 35,000 इन कैश। हरी को हम पैसा दिए 35,000 रुपया कैश। डेबिट क्या हुआ, हरी डेबिट हुआ, और क्रेडिट ऐसा दे रहे हैं तो हरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होने से डेबिट का पैसा दे रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, सेट कम हो रहा है, सेट कम होने से क्रेडिट। फिर इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन पहले पढ़े हैं, तुम देखो मैं तुमको कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा कि ट्रांजेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं हमको ये बात सोचने में कि हरी लाइबिलिटी है कम हो रहा है, कैश एसेट है कम हो रहा है, इतना तक सोचने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो है ये ऑलरेडी हम इसका क्वेश्चन हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन से कि हरी लाइबिलिटी साइड का कॉलम है, हमको याद आ जा रहा है कि हरी लाइबिलिटी है बोल के, वरना वो नहीं पढ़े होते तो अभी हरी एसेट है कि लाइबिलिटी डाउट रह जाता। अब हमको याद है कि हरी से हम सामान खरीदे, हरी क्रेडिटर है लाइबिलिटी, ठीक है, कैश एसेट है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं याद आ रहा है वो टेबल कि कैश कौन से तरफ रहता है, एसेट के साइड में रहता है ना, डाउट रहता है अभी कि एसेट कैश जो है वो एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये डाउट रह जाता है। इसलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रहा है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से समझ में आता है। डेबिट क्रेडिट जो है ये जर्नल में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 सैलरी 20,000 बाय चेक, 8 सैलरी 20,000 बाय चेक। हाँ बैंक कम हो रहा है, देखो इक्वेशन में याद कराता हूँ पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, बैंक कम होगा, बैंक कम होगा, एसेट है, बैंक एसेट है कम होगा, और दूसरा सैलरी की वजह से क्या होता है कैपिटल कम होता है, याद होगा राइट, कैपिटल कम होता है। बट यहाँ पे तो हम एक्सपेंस को एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं, कैपिटल को बार बार कम ज्यादा नहीं करते रहते बैठ के, ठीक है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के नाम से लिख, ठीक है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए, सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, खर्चा है, सैलरी देने से एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा, एक्सपेंस प्लस डेबिट, पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो कैश कमेगा, कैश एसेट माइनस, हाँ तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो लिख सारा, यहाँ बताया कि जो गुड्स है, जो गुड्स है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि गुड्स हम बिजनेस में रोजाना खरीदते हैं, दुकान में सामान हम रोजाना खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि हम एक्सपेंस वर्ड लिखे, ठीक है, सैलरी भी हर महीना देते हैं, सैलरी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए सैलरी में भी हम एक्सपेंस वर्ड लिखेंगे, ठीक है? लेकिन जो फर्नीचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए वहां पे हम एक्सपेंस वर्ड नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा विल नॉट यूज द वर्ड एक्सपेंस,
तो फर्नीचर खरीदे, मशीनरी खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, एसी खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, इसमें हम एक्सपेंस वर्ड यूज। लेकिन जब हम गुड्स खरीदे, ये तो रोज का काम है, सैलरी दिए ये रोज का काम है, रेंट दिए ये रोज का काम है, तब में हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो गुड्स में भी इसीलिए एक्सपेंस वर्ड आया था, अभी सैलरी में भी एक्सपेंस वर्ड आ रहा है। ठीक है, जो खर्चा दुकान में हर महीना होता है, दुकान को इमेजिन करो, क्या ये खर्चा दुकान में हर महीना करते हैं? अगर करते तो एक्सपेंस। सैलरी क्या हर महीना देते हैं? बिल्कुल। क्या फर्नीचर हर महीना खरीदते हैं? फर्नीचर हर महीना नहीं खरीदते। ठीक है, तो जो चीज हर बार होता है, रेगुलर होता है, तब एक्सपेंस। आधा चीज अगर हम दुकान इमेजिन करेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा खर्चा रेगुलरली होता है और कौन सा खर्चा रेगुलरली नहीं होता, कि हम अपने ही दुकान का एग्जांपल लेंगे तो हमको यही समझ में आ जाएगा। है ना, तो सैलरी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा क्या होगा? डेबिट। और दूसरा पैसा दे रहे हैं, बैंक सेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट का, बैंक एसेट है, कम होगा तो फिर रेंट रिसीव्ड, 5,000 कैश। रेंट रिसीव होगा तो रेवेन्यू बढ़े। ठीक, दो चीज आएगा, एक रेंट रिसीव्ड जो कि हमारे लिए रेवेन्यू होगा, कमाई बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और दूसरा पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। एक वर्ड होगा कैश, का अकाउंट होगा रेंट। एक होगा कैश, दूसरा होगा रेंट रिसीव्ड। कैश क्या है? एसेट। कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ेगा, डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। रेंट रिसीव रेवेन्यू है, पहली बार एग्जांपल है रेवेन्यू का, अभी तक रेवेन्यू नहीं आया था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पे रेवेन्यू आ रहा है, आगे चल के बहुत सारा आएगा। तो रेंट रिसीव हमारे लिए कमाई है, रेवेन्यू है, कमाई बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू के लिए कौन सा रूल है? कैपिटल और लाइबिलिटी वाला रूल ही है। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट प्लस होगा वो क्रेडिट ही। फिर ये तो यहाँ पे क्या होगा? कैश डेबिट होगा, ये पैसा मिल रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। सर रेंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है, कम है या रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू अगर बढ़ेगा क्रेडिट। फिर ये तो अभी तक जो हम ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं उसमें यू कैन सी कि देर इज ओनली वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। अब उसमें बाद में फिर एक से ज्यादा भी। एक और लिखते हैं, 13, पॉइंट नंबर 13, डिपॉजिटेड 40,000 बैंक अकाउंट, और एक विड्रॉन 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस या ऑफिस। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूँ लास्ट। एक, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए
और दूसरा हम बैंक से पैसा विड्रॉ किए, निकाले, ठीक है। पहला बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, बैंक प्लस कैश माइनस, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, बैंक प्लस कैश माइनस। बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन कैश कम हो जाएगा, कैश डिपॉजिट किए तो कैश कम हो गया दुकान में और बैंक बढ़ा, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों एसेट है, बोथ आर एसेट, बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है। एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो, और एसेट अगर कमेगा तो क्रेडिट हो, ठीक है। तो बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट, कैश एसेट है, कमा, क्रेडिट। फिर 14 उसका उल्टा होगा, 14 उल्टा हो जाएगा, बैंक से पैसा निकाले तो बैंक कम हो जाएगा और कैश जो है वो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बस बैंक का कैश, दोनों एसेट है, बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। एसेट कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। देखो कुछ डाउट है तो इसमें, कितना पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।